देखो भाई, आज पहले लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट और कराता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ देखो, लीनियर इक्वेशन में ही अगर आपको दे रखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, और ये कहा जाए कि x इज इक्वल अगर हम 1 लिखते हैं तो क्या x इज इक्वल 1 इसका जीरो है? जीरोस का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हम x की यहाँ पर डाल रहे हैं उसको डालने के बाद अगर आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब वो नंबर इसका क्या बन जाएगा? जीरोज बन जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर हम x इज इक्वल 1 लिखते हैं तो f1 क्या आएगा इसमें? 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। कितना आ गया? 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 और 1 3 माइनस 3, क्या आ गया आंसर? जीरो आ गया ना। तो हम लिख देंगे कि x इज इक्वल 1 इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। कभी भी कुछ भी निकाल, जैसे मान लो ये दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल 3x² माइनस 1 और x इज इक्वल दे रखा है 1 में √3 और एक x इज इक्वल दे रखा है माइनस 1 में √3। अब ध्यान से देखना इसे, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ये दोनों नंबर इसके जीरोज हैं या नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, तारते जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा थोड़ा। ये जीरोज है या नहीं है, तो हमारा तरीका वही होगा कि हम x की वैल्यू पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर देखेंगे जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आप इसमें देखो, पहले वाले में इसमें कि f 1 में √3 कितना आएगा? 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब 3 मल्टीप्लाइड। अब एक बात बताओ मुझे कि 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? पता है किसी को? कभी भी ध्यान रखना है, अंडर रूट की जब भी हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाता है? इससे कट जाता है। ध्यान रखना है। क्यों? इसका भी रीज़न है। 3 की पावर क्या होती है? रूट की पावर क्या होती है? 1/2 बताई थी, नहीं बताई थी मैंने? और इसका भी स्क्वायर करो तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया आंसर? आ गया, नहीं आ गया? तो जब भी हम रूट का स्क्वायर करेंगे, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी सीधी वैल्यू आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3 एजड जा गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्यों? ऊपर का अलग का स्क्वायर करते, नीचे वाले नंबर का अलग स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और इधर अंडर रूट से कट के क्या आ गया? 3 आ गया, माइनस में 1 आ गया, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो इसका मतलब है x इज इक्वल 1 में √3 इज अ जीरोज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे अगेन लिख लेते हैं हम। जब अगेन लिखेंगे तो फिर वही वैल्यू हम देखेंगे कि क्या f माइनस 1/√3 इसका जीरो है। देखो 3 इंटू माइनस 1 में √3 का स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड, क्या बन गया ये? माइनस का क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अंडर रूट से अंडर रूट कट के क्या आ गया? 3 आ गया, माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। किसी का माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। इवन पावर होती है तो प्लस आता है, ऑड पावर होती है तो माइनस आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे क्या कि x इज इक्वल माइनस 1/√3 इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब एक और देखो, जीरोज निकालना आ गया आपको। कैसे निकालेंगे हम, देखना कैसे किस तरह से हम देखते हैं। ये आ गया पूरा। अब एक और देखो, वन अपॉन √3 माइनस 1/√3। अगर ये कहा जाए कि f(x) इक्वल 3x - 6 लिखा है, ठीक है, और हमें ये बोला जाए इसका जीरोज निकालो। हमें तो पहले x की वैल्यू दे रखी थी, तो हमें देखना था कि जीरो है या नहीं है ये, ठीक है। अब हम ये कहा है कि इसका जीरोज निकालो, मतलब इसकी x की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है ना। मतलब हमें ओवरऑल आंसर क्या लाना है, इसका जीरो लाना है। इसका मतलब हमें जीरो लाना है, तो क्यों ना हम इसकी जगह पे जीरो लिख दें भाई। क्या हो जाएगा, फॉर जीरोज़ के लिए अगर हमें जीरोज लाना है यहाँ पर, तो 3x - 6 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब -6 को उधर लेके जाओ, क्या बन गया, ये +6 बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 6/3 कितना आ गया, 2 आ। तो यही आपका जीरोज होगा, खत्म। देखो अगर 2 की वैल्यू यहाँ डी आंसर डालोगे तो जीरो ही आएगा। x ये पर 2 लिख के देखो, 3 × 6, 6 में से 6 गया, क्या बच गया। तो ये x = 2 इसका जीरोज है, x = 2 इसका क्या है, जीरोज है। पहले हमें दे रखा था, तो हमें देखना था जीरोज है नहीं है। अब हमें क्या है, निकालना है, ठीक है ना। अब जैसे कोई f(x) = ax + b दे रखा है, और ये कहा जाए इसका जीरोज निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको किसके बराबर लिख देंगे, तो ax + b = 0। तो ax = क्या आ जाएगा, b को उधर लेके जाओ, -b, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b/a। ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल वाले के जीरोज निकालने के लिए ध्यान रखना, इसके लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अब देखो एक और चीज़, क्वाड्रेटिक के नहीं आएंगे, सिर्फ लीनियर वाले के आएंगे। क्वाड्रेटिक के निकालने के लिए जीरोज निकालने के नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक का तो ये होगा कि जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो वहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन होगी और पूछा जाएगा कि ये जीरोज है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया, 3x² - 5x + 6 ये लिख दिया मैं, और फिर मैंने ये बोला कि क्या x = -1 इसका जीरोज है या नहीं है। इसके ये नहीं आएगा कि इसके जीरोज निकालो, ठीक है। ये आ सकता है कि अगर हम x = 1 है, हमने -1 ले लिया, तो आप चेक करो कि क्या ये इसका जीरोज है या नहीं। क्यूबिक में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। सिर्फ लीनियर वाले में आपको वैल्यू डालने के लिए आएगा, ठीक है। अगर इसमें आएगा, क्यूबिक वाले में भी आता है, 5-6 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसका भी कंफ्यूज है कि वो वाला टॉपिक आपका दे रखा या नहीं दे रखा, ठीक है ना। अगर दे रखा होगा तो फिर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, फिर पूरा पिछले वाली बुक में तो था ये चीज़ है, लेकिन उसका अलग तरीके से हम निकालते हैं उसका, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको यही देखो कि इसका ये वाला जीरो जो है नहीं है, तो x = -1 पुट करके देख लेंगे, आंसर अगर जीरो आ जाता है तो जीरो जो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। ये बात। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ही जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी हो सकती है और 2 वेरिएबल में भी हो सकती है और 3 वेरिएबल में हो सकती है।
वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एस हो गया, टी हो गया, ये सभी पॉइंट क्या माने जाते हैं, वेरिएबल माने जाते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल 2x माइनस 4 लिख देता हूँ, तो ये कौन से वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, क्योंकि एक्स एक्स है नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर y लिख दूँ, इसकी जगह पर क्या लिख दूँ, और यहाँ लिख दूँ 2x माइनस 4, तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये कितने वेरिएबल में हो गई, 2 वेरिएबल में हो गई। ठीक है, तो जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व होंगे उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये समझ में आ गया। अब आपका लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल है यहाँ पर, उसका ग्राफ है, उसका क्या दे रखा है, ग्राफ। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देता हूँ जो इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब आपको उसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप ये ग्राफ आसानी से बना सकते हो। ठीक, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन ले लो थोड़ा। ये होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब जिसका एक ऐसा प्लेन जिसमें लेंथ और ब्रेथ लिखी होती है, ये पूरा क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, बताओ मैं क्या होता है यूटिलाइजेशन। मान लो ये सेक्टर 3 है, ठीक है, और आपका घर मान लो कहीं पर है इस सेक्टर 3 के अंदर। ये पूरा ये सेक्टर 3 का मान लो ये हमने चौकोर में इस फॉर्म में हमने बना दिया, समझ रहे हो। और ये आपका क्या है, हमने इसको ओरिजिन मान लिया जहाँ पर ये आपका मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर। यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं कि आपकी डिस्टेंस यहाँ से कितना है, समझ रहे हो। तो इसको ओरिजिन मान के हम इस तरीके से उस प्लेन के अंदर जब 4 पार्ट करते हैं, ठीक है, तो उन 4 पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ऐसे मान के चलो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इस तरीके से हम 4 पार्ट में 4 पॉइंट के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे कहते हैं हम क्या, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। अच्छा, एक और ध्यान रखना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस के साथ में एक और नाम देते हैं एब्सिसा। क्या लिखेंगे इसको, एब्सिसा। ठीक है, एक्स की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एब्सिसा। और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करती हैं, जैसे मैंने ये जो पॉइंट लिया है मदर डिवाइन वाला, जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहेंगे, ओरिजिन। ठीक है ना। वहाँ से डिस्टेंस हमेशा इधर की भी 0 है, इधर की भी, इधर की, इधर सबके रिस्पेक्ट में यहाँ की जो डिस्टेंस मानी जाती है क्या है, 0। इसलिए x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती है, 0 होती है, और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो यहीं से मेजर करनी है। रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका एक तरह से, मोशन में हम रेफरेंस पॉइंट पढ़ते हैं ना, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, 0 लेके चलते हैं, चाहे किधर भी जाए, तो x भी 0 और y भी 0 आपका। ठीक है ना। अब क्योंकि 4 पार्ट हुए प्लेन के, तो इन चारों पार्ट को अलग नाम देते हैं। इस पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट। इस बार शायद मुझे लग रहा है ना उसकी बुक्स चेंज हो जाएंगी, क्या नाम है, 8th क्लास की। तो ये जो बेसिक मैं करा रहा हूँ ना कोऑर्डिनेट का, ये 8th में आ जाएगा। अब तुम्हें 8th में इतना कुछ तो कराया नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए अब आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरानी वाली बुक में तो अलग चैप्टर था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया।
और ये कौन सा हो गया, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब एक और बात देखो, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों के चार हो गए पार्ट। अब एक और चीज़ देखो, हम जो नंबर लाइन लिखते हैं यहाँ से हम जीरो लिखेंगे, इधर कौन सी होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में, ठीक है। आप अगर देखो तो राइट साइड में नेगेटिव और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। कॉपी के हिसाब से ऐसे देखोगे तो ये वाली नेगेटिव और इधर वाली पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और नीचे सीधा एल पॉजिटिव, उल्टा एल नेगेटिव। सीधा एल होता है ऐसे तो पॉजिटिव हो गया, उल्टा एल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होंगी, ये 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरिंग लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लेकिन अभी और बचा है। हाँ, मैंने कहा ना, सीधा उल्टा एल माइनस में और सीधा एल प्लस में, ठीक है। तो ये नीचे वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू हमेशा माइनस होंगी। ये वाई एक्सिस की वैल्यू है और ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जैसे ऐसे मान के चलो कि अगर बाई चांस ये मदर डिवाइन है तो इधर तो पॉजिटिव है तुम्हारा कि भाई थोड़ी दूर अपना सेक्टर 3 में ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेक्टर 3 से दूर सेक्टर 4 चले जाते हो या कहीं दूसरी जगह चले जाते हो तो वो आपका विपरीत पड़ गया, बिल्कुल घर इधर है और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। उस तरीके से चीज़ है कि अगर इधर प्लस है तो इधर क्या हो गया, उसका माइनस हो गया, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। ये उतार लो एक बार फटाफट, फिर आगे और बताता हूँ इसका बेसिक, इनका कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा बेसिक कोऑर्डिनेट भी करा दूंगा मैं, जो चैप्टर तुम्हें करा रखा है ना वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। क्योंकि आगे अगर मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट कराया था, करा दिया, तो जो आपका आइडेंटिटी वाला पार्ट है वो सेकंड बुक में, फर्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी वाला पार्ट तो मैं नहीं करा रहा अभी, ठीक है। इसलिए मैं कोऑर्डिनेट हो गया, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हो गया, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों में ही है ये, ठीक है। इसलिए मैं दोनों को कंप्लीट, उनका भी कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा, नई वाली बुक आ गई तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। और बाई चांस पॉलिनोमियल शुरू कराया तो पॉलिनोमियल उतना तो मैंने करा ही दिया है, ये इसमें जो लीनियर इक्वेशन है पॉलिनोमियल के अंदर भी आती हैं, तो ये समझ में आ गया। अब हम पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करें, मान लो अगर आपका ये, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, हमेशा पॉइंट एक्स और वाई फॉर्म होंगे। पहला जो पॉइंट, पहला जो नंबर होगा वो एक्स का होगा, दूसरा मतलब ये क्या होगा, एफ सी सा होगा, और ये क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। जानवी तुम भी ये पढ़ लो थोड़ा, ऑर्डिनेट होगा, एक्स को एफ सी सा कहेंगे और वाई को ऑर्डिनेट कहेंगे। समझ में आ गया। अब मान लो जैसे -2 और 3 दे रखा है, तो इसमें एफ सी सा क्या है, और ऑर्डिनेट क्या है, 3। अब ये कहा जाए कि इस पॉइंट को इसके अंदर रिप्रेजेंट करो, तो ये मान लो कि ये आपका x है और ये आपका y। तो x पे तो कितने डिस्टेंस चलना है, -2, माइनस की साइड में, और वहीं से y का +3। तो आप देखो यहाँ से ये ओरिजिन है, इधर माइनस है,
-2 तक आ गए। अब इसके +3 चलना है तो यहाँ से चलना, ऊपर y और नीचे, अब यहाँ से x और y हो जाएगा इसके ऊपर और नीचे, ठीक है ना। यहाँ से +3 चलना है तो 1 2 3, मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा -2 और 3, समझ रहे हो। -2 और 3 यहाँ आएंगे दोनों पॉइंट, समझ रहे हो। अब मान लो ये आ जाए आपका कि हाँ, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकंड में हो गया। बता तो दिया। अब यही तो बता रहे हैं, देखो मान लो आपका 2 और 3 दे रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल दिमाग में भर जाएगा जब तक आगे नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो। 2 और 3 है, ठीक है। अब इसमें x कितना है, y क्या है, दोनों क्या हैं, प्लस के, तो प्लस का ये वाला और ये वाला 2 पॉइंट है, तो x2 ये रहा, और y ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये प्लस में, ऊपर है ना प्लस में, तो यहीं से आप इधर जाओ, इस जगह पर आपका ये जो पॉइंट है ना ये वाला, वो यहाँ आ गया। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो 2 और 3, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये 3 है, कितनी डिस्टेंस है ये, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 2 और 3, क्या पॉइंट आ गया, 2 और 3, ठीक है ना। एक और बात ध्यान रखना, तुम्हारे लिए ध्यान रखना कि अगर ये कहा जाए ना कि इस 2 और 3 की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट 2 and 3 फ्रॉम द x एक्सिस, तो बताओ कितनी डिस्टेंस है, इस पॉइंट की x से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी, ये वाली डिस्टेंस है ना भाई, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट था ये वाला, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाली ये वाली हमने, तो ये जो पॉइंट है यहाँ और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 3, ठीक है, और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये 2। तो अब दिमाग में ये ध्यान रखो, देखो 3 ये वाला y वाला पॉइंट है और 2 किसका पॉइंट है, ये x का पॉइंट है। तो अगर -2 और -4 आ जाए और ये कहा जाए इसमें x और y की डिस्टेंस निकालो, तो उल्टा कर दो, x से पूछी है तो y का पॉइंट ले लो, जैसे x से पूछी तो क्या पॉइंट लिया था हमने यहाँ पर, y का लिया था, और अगर y से पूछी है तो x सा पॉइंट ले लो, और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अगर ये कहा जाए कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ -2 and -4 फ्रॉम x एक्सिस, मैं x एक्सिस ही लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। तो देखो x एक्सिस से क्या बताया मैंने, कौन सा पॉइंट लेंगे हम, 2 वाला लेंगे, लेकिन माइनस का नहीं लेंगे हम, कितनी होगी डिस्टेंस, कितना होगा, आप क्या लिखोगे, 2 यूनिट लिखोगे, माइनस में नहीं लिखोगे। माइनस में लिखा हो या ना लिखा हो, हमें डिस्टेंस किस में लिखेंगे, हमेशा प्लस में लिखा हो। इस पॉइंट से मतलब नहीं है कि ये माइनस में लिखा है, हाँ पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगी, बिल्कुल, ठीक है। ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट है, डिस्टेंस तो आप जैसे मान ले, अब -2 और -4 है, इसको कहाँ लिखोगे, देखो -2 ये रहा और -4 कहाँ आएगा, नीचे ऊपर, यहाँ से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, ये आ गया ना, ये कौन सा पॉइंट बन गया, -2 और माइनस। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितने यूनिट है, 4 यूनिट हो गई, नहीं हो गई है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम 4 लिखेंगे इसे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये माइनस में नहीं लिखी जाती है, किस में लिखी जाएंगी, प्लस में लिखी जाएंगी। हाँ, y का x का पूछा है तो y वाला पॉइंट आ जाएगा, और y का पूछा है तो x वाला पॉइंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, MCQ में आने के चांस हो जाएंगे तुम्हारे, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो x का डिस्टेंस समझ में आ गई, पॉइंट रिप्रेजेंट करना आ गया, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब एक और देखो, अगर आपको आ जाए, अच्छा एक और बताओ मुझे, 2 और -1 लिखा है, बताओ मुझे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा,
हैं? थिंक मोर। फोर्थ में आएगा। कैसे? देखो समझो इस बात को, मैं हटा देता हूँ सब। एक्स बी प्लस वाई बी प्लस हमेशा क्या होता है इस दोनों, क्योंकि एक्स बी प्लस और यहाँ पर वाई तो प्लस है लेकिन एक्स क्या है, तो माइनस प्लस, क्योंकि पहले एक्स होता है ना, पहले एक्स होता है फिर, तो एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू प्लस है। इसमें दोनों ही माइनस हैं इधर भी, तो इसमें हमेशा क्या आएगा, माइनस और माइनस। ठीक है, इसमें देखो ये कौन सा है, प्लस का, और नीचे क्या है, मतलब एक्स तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और वाई क्या हो गया, माइनस। अब देखो 2 और -1 है ना, x2 ये रहा प्लस का, और -1 नीचे हो गया, तो यहाँ पर आगे रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं कर दिया हमने पॉइंट ये। ठीक है, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4th क्वाड्रेंट में माना जाएगा ये पॉइंट। समझ में आया? पक्का? एक और चीज़, ये तो मैंने क्वाड्रेंट बता दिया तुम्हें। अच्छा एक और बता दो फटाफट, मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3rd क्वाड्रेंट। इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 12 यूनिट। वाई एक्सिस से कितनी है, 5 यूनिट। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, एफ सीसा कितना है इसका, 5 -5। एफ सीसा में तो वही लगाएंगे प्लस माइनस, और ऑर्डिनेट क्या है, -12। इतना समझ में आ गया? अब देखो एक और, अगर 0 और 2 दे रखा हुआ आपको, 0 और 2, तो फिर हम क्या करेंगे उसको ना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एक्सिस पर आएगा, या वाई पर आए या एक्स पर आए, ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, और उसमें नहीं आएगा क्वाड्रेंट में, एक्सिस पर आएगा। कैसे? एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और वाई की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू यहाँ से अगर 0, तो यहीं से स्टार्ट होता है, इसका मतलब x पे नहीं चलना आपको, सिर्फ कहाँ पे चलना है, y पे चलोगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा आपका, 0 और 2। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पर y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अगर आपको इवन -2 भी आ जाए, जैसे 0 और -2 दे रखा हो, या -3 दे रखा, कुछ भी दे रखा हो, वो भी किस पर लाइज करेगा, ये y एक्सिस पर लाइज करेगा। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एंड दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन y एक्सिस। ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, किस पर होगा, ये एक्सिस पर होगा। कौन से वाले एक्सिस पर, y एक्सिस पर। और अगर -5 और 0 आ जाए तो कहाँ लाइज करेगा, x पर लाइज करेगा। क्यों कि अब x की वैल्यू तो आपकी क्या है, -5 कहाँ आ गई, मान लो यहाँ आ गई, -4 लिख देता हूँ, चलो यहाँ आ गई, इस पॉइंट पर आ गई। अब हमें y से तो ऊपर नीचे यहीं चलना होता है, लेकिन y की वैल्यू क्या है आपकी, मतलब हमें नहीं चलना, ना ऊपर चलना ना ही, तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे -4 और 0, यानी ये जो पॉइंट है किस पर लाइज करेगा, x एक्सिस पर। ठीक है, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, पॉइंट रिप्रेजेंट करना आगे। अब एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट दे रहा हूँ तुम्हें, और वो सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करके बताओ मुझे। फिर जैसे एक तरह इसी तरीके से मार्क करना। ठीक है, हाँ करो।
हाँ एक ही ग्राफ। ये वाले पॉइंट मार्क करके दिखाओ ग्राफ के अंदर फटाफट। सारी क्लास तो x इक्वल -1 y इक्वल 1, तो क्या होगा 2k इंटू -1 माइनस y की वैल्यू 1 + 3 इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा -2k, 2k इंटू -1 होगा -2k, और देखो -1 + 3 इज इक्वल 0, -2k 3 में से 1 गया, तो -2k इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2 को इधर ले जाओ तो k की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, इसको और कराएंगे हम अगली बार। ठीक है, अभी आप ऐसा कर लेना कि बुकलेट के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं।